यहाँ उपस्थित सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं चलचित्र एकलव्य। महाभारत एक प्राचीन ग्रंथ। इस महाभारत की एक कथा है एकलव्य की। एकलव्य एकाग्रता का प्रतीक। इस भिल्ल पुत्र एकलव्य की इच्छा थी श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की। धनुर्विद्या सीखने की इच्छा मन में रखकर एकलव्य पहुंचा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान कर रहे थे। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की भेंट की। प्रणाम गुरुवर्य। प्रणाम। अपना परिचय दो पुत्र। मैं भिल्ल पुत्र एकलव्य आपसे धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करने आया हूं। अगर आप मुझे शिष्य स्वीकार करें तो मैं आपका आजन्म ऋणी रहूंगा गुरुवर्य। एकलव्य, मैं राजगुरु हूं, इस राज्य से बंधा हूं। मेरे सारे शिष्य क्षत्रिय हैं। उनके साथ मैं भिल्ल पुत्र को शिक्षा प्रदान करूंगा तो उचित नहीं होगा। परंतु उनकी ना सुनकर एकलव्य निराश नहीं हुआ। उसने जंगल में जाकर द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। उसे एक ऊंची जगह पर बिठाया और उसे ही अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या की साधना आरंभ की। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ मृगया करने वन में गए थे। उनका श्वान आगे-आगे चल रहा था। तभी उस श्वान की दृष्टि एकलव्य पर पड़ी। उसे देखकर श्वान ने भौंकना शुरू किया। अपनी साधना में व्यत्यय आते हुए देखकर एकलव्य ने एक के पीछे एक सात बाण छोड़कर श्वान का मुख बंद किया। गुरु द्रोणाचार्य ने सातों बाण निकालकर उसका मुंह देखा। श्वान के मुख में कहीं भी छेद या बाणों का प्रहार दिखाई नहीं दिया। आगे जाकर देखा तो एकलव्य साधना कर रहा था। अपना परिचय दो पुत्र। मैं भिल्ल पुत्र एकलव्य हूं। एकलव्य, ये धनुर्विद्या तुमने किससे प्राप्त की? आपसे गुरुवर्य। परंतु मैं तो आज ही तुम्हें देख रहा हूं। आपको विस्मरण हो गया है गुरुवर्य। मैं हस्तिनापुर में आपसे धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करने आया था, परंतु आपने ना कर दी थी। फिर मुझसे शिक्षा कैसे प्राप्त की? ये देखिए गुरुवर्य, मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे गुरु मानकर धनुर्विद्या की साधना की। वाह, धन्य हो एकलव्य, तुम धन्य हो। तुम तो श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए हो। द्रोणाचार्य एकलव्य की निष्ठा देखकर अति प्रसन्न हुए थे कि अर्जुन ने उन्हें एक बात का स्मरण दिलाया। गुरुवर्य, आपने मुझे वरदान दिया है। कैसा वरदान पुत्र? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का। परंतु आज मैं देख रहा हूं कि यह भिल्ल पुत्र एकलव्य मुझसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया है। गुरु द्रोणाचार्य सोचने लगे, अगर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है तो एकलव्य को धनुर्विद्या से वंचित करना ही होगा। अर्जुन की बात तो सच है,
अगर ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया तो मेरे वचन का क्या होगा? मुझे कुछ करना ही होगा। हाँ, अगर मैं इसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लूं तो ये कभी धनुर्धर नहीं बन पाएगा। जैसे ही ये बात उनके मन में आई, उन्होंने कहा, अब पुत्र एकलव्य। प्रणाम गुरुवर्य। पुत्र, तुम्हारी साधना अधूरी है। कैसे गुरुवर्य? मुझसे धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की तो क्या गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? आप मांग लीजिए गुरुवर्य। तो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। जो आज्ञा गुरुवर्य। ले लीजिए। एकलव्य ने त्वरित छुरी से अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को अर्पण किया। इस तरह कपट नीति से गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिया हुआ वचन पूरा किया। सदियां बीत गई। एकलव्य भिल्ल पुत्र था, इसलिए उसे धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं मिली। आज भी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा इसी जाति पाति के कारण शिक्षा से वंचित है। इस जाति धर्म के झगड़े ने सारा समाज कलंकित कर दिया है। इससे ही देश में अराजक फैला हुआ है। मूर्तियों की विटंबना, बम विस्फोट, सारों का मूल है ये जाति धर्म। तो आइए आज हम शीश झुकाकर गणपति बाप्पा से विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं। हे गणनायक विघ्नहर्ता, तुम ही हमारे रक्षण करता। जाति पाति की समस्या मिटाकर सुजल सफल हो भारत माता, सुजल सफल हो भारत माता।